रियासत में जमीन माफिया की तस्वीर पुरानी है और अवाम कई बार इंतजामिया के कई ओहदेदारों को भी इस जमीन माफिया के साथ जोड़कर बड़े बड़े इल्जामात लगाती रही है और कहीं कहीं ना सही, ताहम अक्सर जगहों पर यह इल्जामात यूं लगते हैं कि कुछ तो है जिस पर अवाम गुस्से में हो रही है। श्रीनगर के पीरबाग के इलाके में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने वाली गली और यहां सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने का कुछ हाल यूं है। यहां सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों ने जमीन पर कब्जा करते हुए कोई लिहाज नहीं किया है और इस पर अवामी हलकों की तरफ से शायद शदीद दबाव के बाद रेवेन्यू महकमा कार्रवाई के लिए मजबूर हुआ। हम मजबूर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मुकामी लोगों के मुताबिक 4 साल से वो दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर काटते रहे, लेकिन ये चक्कर किसी भी सरकारी अफसर को आज तक चकरा न सके। ताहम अब मुअज़्ज़ज़ अदालत और क्राइम ब्रांच की मुदाखलत के बाद रेवेन्यू महकमे ने कार्रवाई शुरू करते हुए यहां जमीन खाली कराने के लिए तारीख मुकर्रर की थी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से तारीख पर मदद तलब करते हुए डोजर भी मांगा गया और सबसे अहम बात जो रेवेन्यू के ओहदेदार समझ रहे थे कि यहां मुदाखलत हो सकती है, इसलिए मुतलका पुलिस थाने को भी बकौल तहसीलदार बताया गया कि वो भी मदद के लिए आए। जैसे भी यहाँ स्टेशनरी है, या तो मुझे वो रिस्क लेना है, खुद अपनी ऊपर जिम्मेदारी ले लूं और डिमोलिश करवाऊं। ये बिल्कुल जहाँ हुमामा है ना, शालीमार बेकरी अपोजिट पुलिस दैट हेडक्वार्टर, दैट्स जस्ट द ऑपोजिट पार्ट ऑफ इट। पूरी कार्रवाई कागजी कार्रवाई हो गई और उसके बाद कार्रवाई अब अमली कार्रवाई का दिन था। सुबह 10 बजे मुतलका तहसीलदार रेवेन्यू के अफसरान और लोगों के साथ जाए मौके पर पहुंचा। इंतजार था तो सिर्फ पुलिस का और पुलिस के इंतजार में तहसीलदार और दूसरा अमला सड़क पर आंखें लगाए हुए था। लेकिन हमारी पुलिस और वो यहां कैसे आती? तहसीलदार मुतलका थाने को बार बार फोन घुमाता। जब यहां बात न बनी तो आला ओहदेदारों को मुदाखलत की अपील भी की गई, लेकिन शायद या तो आला ओहदेदारों ने मुदाखलत नहीं की या शायद पुलिस ने आला ओहदेदारों को भी टरका दिया। बड़गाम गए, लेकिन मुझे 3-4 नफरी दे दीजिए। मेरा डोजर सुबह से पड़ा हुआ है ना, मैं डिमोलिश नहीं कर पा रही हूँ, मुझे 3-4 नफरी भेज दीजिए। दोपहर 2 बजे तक सड़क पर डोजर, मुकामी लोग, तहसीलदार और उसका अमला इंतजार करता रहा, लेकिन पुलिस का इंतजार था कि खत्म नहीं हो रहा था। बाद दोपहर तंग आकर तहसीलदार ने बिना पुलिस के ही कार्रवाई का हुक्म दिया। तहसीलदार का हुक्म ही था कि एक बड़े साहब का फोन भी आया और इस फोन ने तहसीलदार को बिठा के रख दिया। ठीक, राइट, ओके। हम ये सब देख रहे थे, ताहम तहसीलदार ने हिम्मत करके एक बार फिर कार्रवाई के अहकामात दिए। बुलडोजर हरकत में आया और इस हरकत के दौरान यहां भी सिर्फ एक ही दीवार पर काम हो रहा था कि जो अंदेशा था वही हुआ। हंगामे का अंदेशा था और हंगामा हुआ और यूं हंगामे वालों ने तहसीलदार और दूसरों पर रोब के साथ साथ सख्त नताज की धमकी भी दे डाली। अगर इनको गिराई नहीं हो गई, हाँ बस हम बनाते रहेंगे, कल सुबह मेरी काम होगी। अगर आज इसकी गिराई हो उसकी गिराई नहीं होगी। मैं कहता हूँ खुदा रसूल की कसम से मैं यहाँ बना के रखूँ, अगर नहीं बना के रख मैं भी अपने माँ बाप का औलाद नहीं है। तहसीलदार कभी हमारी तरफ तो कभी धमकियों को देखते हुए सोच रही थी कि करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, और यूं पुलिस का न होना इस तहसीलदार को यहाँ बेबस करने के लिए काफी था। इस हंगामे के दौरान एक बात जो हमें भी बताई गई वो ये थी कि यहाँ किसी आम आदमी ने सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि यहाँ बड़े मकानात तो बड़े कुर्सी वालों के हैं और शायद ये भी एक वजह थी कि पुलिस यहाँ नहीं आई। ये दिया जी है शबीर खान, तो इसने क्या किया, इसने 3 कनाल लिए है मनकू से, रहनावाली से। इनके जो शौकत शाहजी है, इसी के जो इन फादर इन लॉ है ना, इसके उससे लिए 3 कनाल जमीन और इसके नीचे है 10 कनाल जमीन। आप देखिए इसने स्विमिंग पूल बनाया है, देखो आप जाइए अंदर जाए। और ये जो एसपी था ना, एसएसपी हमीदा खान, इसके पास खाली 3 मरले जमीन है, 3 मरले जमीन है। यहाँ जमीन को हड़प करने में जहाँ दोष दबाव भी कहा जाता है कि किया गया है,
वहीं सरकारी जमीन पर खुदा के घर की भी आड़ ली गई है। और बाज लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि यहाँ कब्जे को एक मखसूस रंग देने के लिए सबसे पहले यहाँ यही काम किया गया। ये बनाने इंस्ट्रक्शन गए सारे मकान तम सात शबीर खानस तम मकान बनाने हमीदा पालस मकान बनाने यह सारे पता तम पे कौर कब्जे खतर मस्जिद बनाव। हैदरपोरा पीरबाग से रेवेन्यू महकमे की टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा है, लेकिन जाहिर है कि इस नाकामी में अगर कुछ लोगों का साथ न होता तो शायद पीरबाग में सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए अगली तारीख न दी जाती। मौका भी था, अमला भी था, लेकिन सिर्फ एक पुलिस के ना आने से बनता बनता काम बिगड़ गया और यूं शाम गए। तहसीलदार ने शायद अपनी शान बचाते हुए ये कहा कि आज तो ये लोग बच गए, आगे नहीं बचेंगे। लेकिन यहाँ कई लोग सवालिया अंदाज में ये भी पूछ रहे थे कि ये आगे की तारीख कितने सालों बाद आएगी। क्या मिल्कियत? हाँ बस मुझे आज ही ये दिमाग ठीक करके दे दो इसकी गासराई की। नहीं गिरा देवा तब तक गिरा भाई चिल डालेगा ना पहले। देवा चिल डालो मैं गिरा। यहाँ जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो जाता उस पर एक सवाल आज जरूर दोबारा खड़ा हुआ और यहाँ अवाम एक बार फिर वही सवाल आज भी करती रही कि इंसाफ और कानून बड़ों के लिए नहीं है। साहिल के साथ सनम एजाज, श्रीनगर।